लय व्यवस्था 2 13वां पद। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित ना होने देना। अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम, जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने लिया है वो है नमक की वाचा। नमक की वाचा। आइए हम वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर ने नमक के विषय में क्या क्या आज्ञा दी और नमक की वाचा क्या है और क्यों नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। आइए अब हम देखते हैं परमेश्वर ने किन भेंटों में नमक चढ़ाने की आज्ञा दी या परमेश्वर को किस प्रकार की भेंटों के लिए नमक की आवश्यकता थी। वचन से देखते हैं लय व्यवस्था 2 और उसका 13वां पद। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित ना होने देना। अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। पुराने नियम में अन्न बलि को जब चढ़ाया जाता था तब उसे नमकीन बनाया जाता था नमक के द्वारा, और साथ ही नमक भी अन्न बलियों के साथ, भेंटों के साथ अन्न बलि में चढ़ाया जाता था। यह यहेजकेल 43 23 और 24वां पद। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू उसे अर्थात वेदी को पवित्र कर चुके तब एक निर्दोष बछड़ा और निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तो उसे परमेश्वर के सामने ले आना और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा के लिए होम बलि करके चढ़ाएं। प्रियो, परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी थी कि अन्न बलि जो चढ़ाई जाए वो नमकीन होना चाहिए और उसके साथ भेंटों में नमक भी चढ़ाया जाए। और इसी प्रकार से जब होम बलि चढ़ाना था तो होम बलि की भेंटों पर याजक लोगों को नमक छिड़कने की आज्ञा दी गई थी। उसके बाद ही होम बलि चढ़ाया जाता था। हम देखते हैं एजरा 6 और 9 में, वहाँ पर भी होम बलि में क्या क्या चढ़ाया जाना है पूरी लिस्ट दी हुई है, और उसमें परमेश्वर के लिए होम बलि की भेंट में नमक चढ़ाया जाने की भी आज्ञा दी गई है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे तो कहा, जो पाया जाता है मत्ती 5 और 13वें पद में, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से वह नमकीन किया जाए, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। पुराने नियम में अन्न बलि और होम बलि में नमक चढ़ाए जाने की आज्ञा दी गई थी और ये वाचा का नमक कहलाता था। परमेश्वर पिता ने हारून से भी नमक की अटल वाचा बांधी थी, और वो वाचा क्या थी जो हम पढ़ सकते हैं उसे वचन में से, वो है गिनती 18 और उसका 19वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इज़राइली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। प्रियो, परमेश्वर पिता ने हारून के साथ भी नमक की अटल वाचा बांधी थी। दूसरे इतिहास 13 और उसका 5वां पद। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, क्या तुमको नहीं जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी दाऊद के वंश से उत्पन्न हुए थे, अर्थात नमक वाली वाचा से बंधे हुए थे। इस कारण जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे भी नमक वाली वाचा से बंध जाते हैं। परंतु अभी हम कोई अन्न बलि या होम बलि या अन्य प्रकार की कोई भी भेंटें नहीं चढ़ाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या चढ़ाना चाहिए
कि हम परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर नमक ठहरें। रोमियो 12:1 परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रियो, हम आज किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते जैसे पुराने नियम के समय में चढ़ाया जाता था। आज परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं कि हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में एक नमक के समान ठहरते हैं। नमक का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाना। आत्मिक जीवन में हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, जिससे वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य अपने कार्यों को कर सके और नाश होने से अर्थात नरक के कुंड में जाने से बच जाएं। ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। जब तक हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम ना करें, हम परमेश्वर के लिए एक नमक नहीं ठहर सकते और ना ही ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। तो हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है और परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करना है। प्रभु यीशु मसीह का हर एक शब्द ज्ञान से भरा होता है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम उसके द्वारा बचाए गए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में ईमानदार हैं, वफादार हैं, वे ही पृथ्वी के नमक हैं। अर्थात जो वचन में बना रहता है, जो परमेश्वर के साथ अपना संबंध अच्छा बनाए रखता है, जो दूसरों की मदद करता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताता है, जो परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके साथ परमेश्वर पिता रहता है और जिसके साथ परमेश्वर पिता होता है, पुत्र और पवित्र आत्मा भी उनके साथ होती हैं और वे ही सही मायने में पृथ्वी के नमक हैं। यदि हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं को मानने में ईमानदार नहीं रहते हैं, अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में एक बिगड़ा हुआ नमक हैं, जिसे परमेश्वर पापी ठहराते हैं। और हम वह नमक हैं जिसका स्वाद बिगड़ जाता है, जो बाहर फेंका जाता है, मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाता है, अर्थात परमेश्वर के राज्य से बाहर फेंका जाता है और नरक में फेंक दिया जाता है। प्रियो, हमें अपने शब्दों और अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के और मसीह यीशु के प्रेम को एक दूसरे के साथ प्रकट करना है, बांटना है और इसके लिए ही हम बुलाए गए हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पृथ्वी के नमक हैं और अपने जीवन के द्वारा नमक वाली वाचा को पूरा करते हैं। प्रियो, हमें अपने आप को मजबूत बनाने की आवश्यकता है विश्वास में, ताकि हम परमेश्वर के योग्य कार्यों को कर सकें। यदि हम नमक नहीं हैं या हम में कोई नमकीनपन नहीं है या हम ऐसे कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिससे परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हैं, तो फिर हम नमक कैसे बन सकते हैं? अपने आप को, इस नमक, वाचा के नमक को अपने जीवन के द्वारा, अपने वाचा के नमक को हम पूरा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हम किस प्रकार से पृथ्वी के नमक बन सकते हैं? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम दूसरों की देखभाल करते हैं, उनकी मदद करते हैं, जब हम यीशु मसीह के प्यार को और अनुग्रह को दूसरों को के साथ बांटते हैं, उन्हें बताते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को और शिक्षाओं को मानकर उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं,
जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा को जानकर, उसकी परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को अनुभव से जानकर उसके योग्य हम अपने चाल चलन को बनाते हैं और करते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पृथ्वी के नमक ठहरते हैं। नए नियम के अनुसार हमें पृथ्वी के नमक ठहरना है, तो हमें इन सब बातों को अपने जीवन में करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करना है, दूसरों की देखभाल और मदद करना है, यीशु मसीह से प्यार करना है, उनके अनुग्रह के बारे में दूसरों को बताना है, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को और शिक्षाओं को मानना है और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है और हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके योग्य अपने चाल चलन को करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पृथ्वी के नमक ठहरते हैं। हमें अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरे करना है और सही मायने में तभी हम पृथ्वी के नमक ठहरेंगे, क्योंकि वही अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाता है, जो पृथ्वी का नमक है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों 4 और 6 में, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो और हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मरकुस 9 और 50 परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रियो, हमें आपस में मेल मिलाप से रहना है। हमें आपस में एक दूसरे को उचित रीति से उत्तर देना सीखना है। तभी हम मनुष्यों को और इस पृथ्वी को नाश होने से बचा सकते हैं। जैसा नमक शुद्ध और साफ और सफ़ेद होता है, वैसे हमारा जीवन भी शुद्ध और साफ होना चाहिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरना चाहिए। हमें अपने जीवन में नमक जैसा स्वभाव रखना है, ताकि हम लोगों को अनैतिकता और बुराई की ओर जाने से रोक सकें और उन्हें अनंत जीवन के मार्ग पर ले आएं, ताकि वे नाश ना हों परंतु अनंत जीवन पाएं। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन के द्वारा करें। यही है नमक की ये वाचा, जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों के द्वारा करें। प्रियो, आज के समय में हम लोग किसी भी रीति से कोई चढ़ावा नहीं करते, परंतु ये बात सत्य है कि हमें परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बना के रखना है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तुम अपने में नमकीनपन रखो और तुम नमक बनो, ताकि तुम दूसरों को नाश होने से बचा सको। जैसे नमक का एक सर्वश्रेष्ठ गुण होता है कि वो भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, उसी रीति से हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हमारा उठना, बैठना, बोलना, बातचीत करना और कार्य करना, हमारे शब्द, सब कुछ परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए और इस प्रकार से होना चाहिए कि दूसरे लोग इस बात को जान सकें कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और हम में परमेश्वर पिता का प्रेम पाया जाता है और हम पृथ्वी के नमक हैं। और दूसरे लोग हमारे जीवनों को देखकर परमेश्वर के पास आने पाएं और वे नरक में जाने से बचें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले बन सकें। आमीन। परमेश्वर पिता, इस सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिए। प्रभु जी, हम इस योग्य नहीं थे कि पिता परमेश्वर तेरे लिए एक पृथ्वी के नमक ठहरें, परंतु तू पिता परमेश्वर हमें बताता है, सिखाता है और अपने लिए अपने काम करने के योग्य हमें बनाता है। परमेश्वर, अपने लिए पृथ्वी का नमक आप हमें बनाते हैं, ताकि लोग इस बात को जान सकें कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। हर एक सुनने वाले परमेश्वर पिता, इस वचन को हर एक सुनने वालों को आशीषित दीजिए। सबों के अंदर अपना नमकीनपन, अपना स्वभाव डालिए। हर एक लोगों को पिता परमेश्वर तो इस पृथ्वी का नमक बना प्रभु, ताकि तेरे राज्य के लिए कटनी कर सकें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, लोगों को अनैतिकता से और बुराइयों से और पाप से बचा सकें और पिता परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन के मार्ग पर लेके आ सकें। वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पाएँ और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कार्यों को कर सकें, उसमें प्रवेश करने के योग्य वो जीवन जीने पाएँ। ऐसा तो हम में से हर एक लोगों को वरदान दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। सुनिएगा और ग्रहण करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस
all of us. Amen, Amen, Amen.